हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं आज उसमें है ग्रेटर और स्मॉलर। भाई किसी नंबर को हम ग्रेटर या किसी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को हम ग्रेटर या फिर स्मॉलर कैसे बताते हैं। और तीन तरीके के साइन लगते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें दो टाइप मैंने लिए, जिसमें डिनोमिनेटर देखो सेम हो और जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, चलो इसको भी हम 2 कर देते हैं ना, इसको 2। देखो अब एक तो वो लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो बिल्कुल बराबर, और एक वो लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग, 7 7 2 2 5 12 3 4, है ना। तो फर्स्ट वाला देखो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में जब डिनोमिनेटर बराबर हो, हमेशा ध्यान रखना व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब डिनोमिनेटर्स क्या हो बराबर हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर देखते हैं, यानी ऊपर वाले नंबर। डिनोमिनेटर क्या हो जब इक्वल हो, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उस वक्त हम सिर्फ क्या देखते हैं, न्यूमरेटर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर में। ठीक, तो बेटा अब हमने डिनोमिनेटर देखा तो 7 7, और जब न्यूमरेटर पे गए तो 5 और -5। तो अब आप बताइए 5 बड़ा होगा या -5। यहाँ पर 5 बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर ये वाला निशान लगा देंगे, मतलब ये वाला। अब इस निशानों को भी समझ लीजिए, मतलब ये ग्रेटर देन और लेस देन वाली की जो साइन है ये भी समझ लीजिए क्या होते हैं। जब ये वाला साइन लगाते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है ना वो बिग नंबर होता है, और यहाँ पर जो नंबर आता है वो स्मॉल। मतलब ये जो चोंच है चिड़िया की, जहाँ पर कम रहेगी वो छोटा और जहाँ बड़ी रहेगी वहाँ ज़्यादा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप देखेंगे 2/4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं बेटा, है ना। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसको कैंसिल अभी नहीं करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट ग्रेटर और स्मॉलर बता देंगे। तो 2 और 2 दोनों नंबर क्या हैं बेटे, यहाँ पर छोटे हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं, और इक्वल है तो हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम 9 को बड़ा वाला साइन, मतलब ये वाला साइन दे देंगे। अब ये वाले साइन में क्या होता है, यहाँ पर फिर से वही बिग नंबर होता है और यहाँ पर स्मॉल नंबर होता है। आप जैसे चाहें वैसे साइन इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो होता है बहुत सिंपल सा काम जब होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं, जब का काम हो गया। अब हम देखेंगे जब डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी अलग, यानी दोनों नंबर्स अलग अलग होंगे। देखो 3 और 12, 5 और 12 दोनों अलग अलग हैं। तो बेटे ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। अब डिनोमिनेटर कैसे बराबर बनते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर्स बराबर बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एलसीएम ले लें या तो फिर आप अलग अलग कर लें। ठीक है, तो अलग अलग करने वाली मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, है ना। जैसे 12 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी केस होता है। तो हम लोग एलसीएम को अभी ना लेते हुए ये वाली केस लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 अपॉन में 5 हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए 12 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से ही ऊपर। अभी बॉक्स बना है, बॉक्स को बना दीजिए वापस, सेम वापस वही काम करेंगे। तो 7 अपॉन में 12, 12 में फिर 5 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा बेटा, 5 × 12, 5 × 12 कितना हो जाएगा 60, एंड 3 × 2, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी 36। यहाँ पर बॉक्स एज इट इज़, और फिर यहाँ पर क्या हो गया 60 और 7 5 जा 35। अब देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर हो गए। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 35 36 हु इज़ ग्रेटर, 36 इज़ ग्रेटर देन, टेक दिस साइन। ठीक है, तो 36 इज़ ग्रेटर। आप ऐसे भी साइन इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बॉक्स बड़ा हो तो मुझसे बॉक्स छोटा बना था इसलिए मैंने बॉक्स को उसको बड़ा बनाया। सेम इसी तरह से ये वाला समझिए, अगर आप कहेंगे कि इसको एलसीएम से बताना है तो मैं एलसीएम से बता दूंगा। एलसीएम भी इसी तरह से होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो पहले 3 से 3 1 और 4 एज इट इज़, और फिर जब 4 से लेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 3 4 जा 12, बात वहीं की वहीं आ जाती है। 5 और 12 का भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 और 12, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 12 एज इट इज़, और जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 12 ये भी मिलके हो जाएगा 60। मतलब वहीं के वहीं हम लोग ने करा है, एलसीएम नहीं लिया और सिर्फ डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करा दिया। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कराते हैं तो 22 में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन देयर इज़ अ बॉक्स एंड 4 9/4, फिर आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 से। तो 22 × 4 मिलके हो गया 88 एंड 3 4 जा 12। फिर यहाँ एक बॉक्स पुट करेंगे, 3 9 जा 27, देन 4 9 जा 36, सॉरी 4 3 जा 12। क्लियर। फिर देखिए डिनोमिनेटर्स बिल्कुल बराबर हो गए, और जैसे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हमें न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना है। न्यूमरेटर में हु इज़ ग्रेटर 88, देन पुट दिस साइन।
ओके, तो दिस इज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट योर ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट इसके बाद हम समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने इसके साथ इसीलिए लिया है बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नियरली सेम होते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है ऑर्डर्स का, ये समझिए। देखो यहाँ पर कहीं भी अपॉन में डिनोमिनेटर्स नहीं है, तो इनके अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1 लगा दो, और उसके बाद में एक जैसा एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 इन सब का एलसीएम कितना आएगा 2, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सबको आपके डिनोमिनेटर्स बराबर करना है। तो आपको जब सबके डिनोमिनेटर्स बराबर करेंगे बेटा, तो ये 0/1, तो इसको जब 2 बनाएंगे तो यहाँ पर नीचे तो आ गया 2, है ना, ऐसे समझ लो नीचे तो आ गया 2, यहाँ पे कुछ मैं कॉमा ले लेता हूँ 2, और जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पर जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2। फिर 2 को जब, अब यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में तो पहले से 2 था, तो -1 और 2 ये तो बराबर ही रहा, है ना। जैसे 0/1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0/2 0, 2 1 जा 2, और 2/1 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। लाइक में इसी तरह से करो ना बेटा, डिनोमिनेटर्स किस तरह से हमने यहाँ सेम किए थे, सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम किए। अब आप यहाँ देखेंगे हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में जमाने का क्या तरीका है। अगर असेंडिंग में बोला जाए तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ माइनस, तो पहले लेंगे -1/2, फिर उससे बड़ा 0/2, फिर उससे बड़ा 4/2। पर यहाँ पर देखो क्या हमको ये नंबर्स दिए थे, नहीं, हमको ये वाले नंबर्स दिए थे, तो हम इस वाली डिजिट्स को लिखेंगे और फिर बताएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने लिख लिया पहले, सबसे पहले 1/2, -1/2 कहाँ से मिला था 1/2 से, तो -1/2, फिर इससे बड़ा कौन है, -1/2 से बड़ा 0/2 जो कि 0 से मिला था, और फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है हमारे पास में 2, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो आपको क्वेश्चन मिला है उसी को आपको वापस से डिजिट्स में लेना है। आप ये तो चाहो तो ये वाली साइंस यूज़ कर सकते हैं, और चाहो तो आप ये एक एरो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसी को डिसेंडिंग में बोला जाए तो ऐसे एरो बना दो, मतलब ऐसे एरो बना दो या ऊपर बना दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 2 5 3 2 5 इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 -5, जब प्लस एलसीएम तो 5 में लेंगे, तो देखो जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 एंड 5 30। अब बेटा सबको हमें 30 बनाना है, तो जब 3 को 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से 2 को हमें पहले तो 30 बनाता है, 2 को 13 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरह से ऊपर भी मल्टीप्लाई। और जब 4 को 4 को क्या बनाना है, देखो 5 को हमें 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, ये माइनस में ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 2 इंटू 10 20, और 3 10 30, -3 इंटू 15 -45 अपॉन में 30, और इसी तरह से -4 3 12 अपॉन में 5 3 सॉरी, ये ना हम लोग को इसको 30 बनाना है, तो 5 इंटू 6 करेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी 6 करेंगे, तो 4 6 36, एंड यहाँ पर 5 6 30, तो ये हो गया यहाँ पर 30। क्लियर। तो इसी तरह से बेटा देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा नंबर माइनस का 45, ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में जमाएंगे, तो पहले आएगा -45 अपॉन में 30, ये कहाँ से मिला हम लोग को, -45 अपॉन 30 3 इंटू 5 से, मतलब ये वाला नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 3/2 हुआ। उसके बाद में कॉमा लगाकर मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में 36 मतलब जो 4 5 से मिला, तो -4/5 या 4/5, और फिर इसी तरह से कॉमा लगाकर 2/3। अब असेंडिंग में बोला हो तो ऐसे एरो लगा दो, और डिसेंडिंग में बोला हो तो ऐसे एरो लगा दो, या फिर आपको इस तरह से अगर इसके साइंस लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रेटर और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस या फिर रैशनल नंबर्स।